गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नरेशन के चैप्टर में नरेशन रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लास्ट डे है आज। एक खास रूल इसमें बचा हुआ है। जैसा कि मैं पढ़ाता आया हूं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो सिस्टम समझते होंगे। ये क्या वीडियो नंबर या क्लास नंबर, और ये ऑफलाइन में मैं हेडिंग देता हूँ क्योंकि ऑफलाइन वाले समझ जाते हैं, इसके बाद सीधे यहाँ आ जाता हूँ। वही चीज़ आपके लिए ऑनलाइन यूट्यूब वालों के लिए, तो चाहिए सेटिंग से ले चलिए, चाहिए सेटिंग को नोट करिए, दोनों में से कोई नोट करिए। अब नरेशन रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट 3। अब तक जो रूल 7 हो चुके हैं, ठीक ना। पहली वीडियो में मैंने 1 2 3 4 6 रूल पढ़ा दिया था एक साथ, और एक क्लास मैंने रूल 7 पढ़ लिया था। अब ये रूल 8। अब रूल 8 को समझे कि रूल 8 में मैं क्या बताने वाला हूँ। बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, लेकिन आपको इसको लिखना नहीं है, समझना है। सीधे एग्जाम्पल पर मैं उतारूंगा आपको। यदि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप जवाब किसमें देते हो, यस या नो। आपसे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई चीज प्रश्न पूछा जाता है तो आप जवाब किसमें देते हो। मैं अगर पूछता हूं कि क्या तुम ठीक हो, तो आप जवाब क्या दोगे, यस मैं ठीक हूँ, या कहोगे कि नहीं, नो मैं नहीं ठीक हूँ। पहले हिंदी में समझो। तो आज का नियम जो है प्रश्नोत्तरी पर है, ठीक। अब प्रश्नोत्तरी पर है, इसका मतलब कि एक पृष्ठभूमि बनाई जाएगी, एक सेंटेंस का क्या किया जाएगा, रेफरेंस दिया जाएगा। पहले एक सेंटेंस रहेगा, यानी जो प्रश्न किया जाएगा यस नो टाइप में, फिर उसके बाद जिससे प्रश्न किया जाता है वह व्यक्ति अर्थात लिसनर, ठीक ना। जब स्पीकर प्रश्न करेगा सामने वाले से तो वह जवाब देगा। इस तरह से दो वाक्य एक साथ आएंगे, सिंगल नहीं। सिंगल भी आएगा, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना, आज ही के क्लास में, लेकिन पहले दो आएगा। तो पहला जो सेंटेंस हो जाएगा वह रेफरेंस हो जाएगा दूसरे के लिए। अब जो आंसर आएगा यस या नो, उसी चीज को आपको आज समझना है, पढ़ना है कि कैसे होता है। तो मैं सीधा एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा, ठीक ना, एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा। तो अब देखिए सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन लिखे पहले। यहां पर आई से टू माई फ्रेंड। बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं लेना है, नहीं तो आएगा कि नहीं, ठीक है ना। Will you help me? ये हुआ, ध्यान दीजिए। मैंने प्रश्न किया, आई से टू माई फ्रेंड विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, यह मेरा प्रश्न है। तो स्पीकर मैं ही हूं, आज के डेट में रिपोर्टर भी मैं ही हूं। तो बातें पुरानी हो चुकी हैं, समझे भैया, एक कर दिए जी। आई से टू माई फ्रेंड विल
हेल्प मी। अब मेरा फ्रेंड मुझे क्या जवाब दे रहा है, तो वह जवाब दे रहा है ही से। ठीक, अब यहां पर ही सेड टू मी लिखने की जरूरत नहीं है, स्पोकन इंग्लिश है, तो ही से ध्यान दीजिएगा क्या, एस फुल स्टॉप। आप देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका यस नो टाइप, जो यह रिपोर्टेड स्पीच है, क्या है भैया, यस नो टाइप, ठीक है ना, यस नो टाइप है, ठीक, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसे तो आप बनाओगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक ना, तो इसे आप क्या करोगे, पुराने नियम के अनुसार बना लोगे, ये रेफरेंस हो जाएगा इस जवाब का। जब तक यह नहीं पूछा जाएगा तब तक यह जवाब नहीं आएगा। अब इसके कितने तरीके होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, वही नियम मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए, पहला तरीका क्या है, इनडायरेक्ट वन लेता हूं मैं, इसको बना लीजिए, आप पढ़ चुके हैं, तो क्या आ जाएगा, आई आस्क्ड हो गया, माई फ्रेंड हो गया, ठीक है। अब यस नो टाइप है तो आप क्या लगाओगे, इफ पब्लिक वेदर लगा दिया। चलिए इतना काम आप कर लिए। चलिए इसके बाद आप इसको अफर्मेटिव में चेंज करते हो, हैं? तो यू को किससे, माय फ्रेंड से चेंज करोगे, तो बोलिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, अफर्मेटिव बनेगा तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। उसके बाद हेल्प और मी किससे चेंज होगा, आई से, तो मी ही रहेगा। चलिए हेल्प मी हो गया, फुल स्टॉप। इतना काम तो आप पहले से जानते हो। आज के क्लास में नई चीज क्या भाई, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है तो जवाब तो यस या नो में ही आएगा। जवाब क्या मिला, यस में। अब यहां देखिए एक डायरेक्ट नरेशन और आपके सामने मौजूद है। जो हमारा क्वेश्चन किया गया है वो भी डायरेक्ट नरेशन में था, तो इसको हमने इनडायरेक्ट बना दिया। अब अगला जो है जवाब जो आ रहा है वो भी डायरेक्ट में आ रहा है, तो जवाब को इनडायरेक्ट में चेंज कर दीजिए। अब ही यहां कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो ही बोलिए शेड लगाएंगे। जवाब असर्टिव सेंटेंस है, जवाब क्या है जी, असर्टिव सेंटेंस है। क्यों, इसी को आपको समझना है। इस यस का पूरा भाव लिख लीजिए। तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस का क्या मतलब हो जाएगा, यस देखिए यस, ही सेड उसने कहा यस, यस का क्या मतलब हो जाएगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो बोलिए क्या हो जाएगा, अरे भाई ये जो कहेगा इसका यस का क्या मतलब होगा, आई शैल हेल्प। अब बताइए यू लिखना जरूरी है, आई शैल हेल्प यू, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा यस, मैं ये कहेगा कि हाँ मैं मदद करूंगा, नहीं कहेगा, इसे तो नहीं कहेगा कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे तुम्हारी करने की क्या जरूरत है, न हिंदी में तुम्हारी की जरूरत है, न इंग्लिश में यू की जरूरत है। तो ये हो गया जवाब। अब ये हो गया आपका जवाब, ठीक ना। यानी यस किसके इक्वल हो गया, यस इक्वल टू, यहां पर हम लिख देते हैं
यस इक्वल टू, यस का मतलब क्या हो गया, आई सेड है, बस यू मत लिखिएगा। अब इसी को आप चेंज कर दो, तो बोलो अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ कि नहीं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस वाला नियम लागू कर दो। तो ही सेड दैट, ठीक है, आई किससे बदलोगे, ही से, उसके बाद बोलो सेड का शुरू करोगे, नहीं विल का वुड करोगे, तो ही वुड हेल्प। देखो आ रहा है कि नहीं, यस आ गया, चलो आ गया तो ठीक है, और उधर से पीछे से लेना पड़ेगा, आगे भी लगा है अभी, चलो अब नहीं आएगा तो दो लाइन में ले लेंगे। इनडायरेक्ट टू, पहला तरीका तो आप सीख लिए, कोई भी, हाँ एक बात और बता दे रहा हूं, जो यस नो टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें जो जवाब दो तरह के होंगे, पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में। तो पॉजिटिव सेंस में हम यस से ज़्यादा मोस्टली यस से जवाब देते हैं, और नेगेटिव सेंस में हम मोस्टली नो से। लेकिन इनके स्थान पर और भी शब्द आ सकते हैं, जैसे यस के स्थान पर सर का सर्टेनली, सर्टेन से बनेगा सर्टेनली, तब भी यही होगा, तब भी यही होगा। तो पॉजिटिव वाले में जो है सर्टेनली आता है, डेफिनेटली भी आता है, यस भी आता है, पॉजिटिव वाले में वेल भी आता है, क्या क्या आता है भैया, वेरी वेल भी आता है, वेल भी आता है। लेकिन निगेटिव में नो भी आएगा, ध्यान दीजिएगा, हम एक पकड़ के बता दे रहे हैं यस या नो से। लेकिन अगर नेगेटिव सेंस वाला है, नो कहने वाला, तो नो के स्थान पर नेवर भी हो सकता है, नेवर भी हो सकता है, ठीक ना, नो हो सकता है, नेवर हो सकता है, और क्या होता है, नॉट एट ऑल हो सकता है। लेकिन मोस्टली यस या नो से ही क्वेश्चन बनता है, मिलता है, फिर भी आपको नियम जानना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, यस क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, और स्वीकृति सूचक क्रिया विशेषण होता है। नो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, पहले का है स्वीकृत सूचक, और स्वीकृत नहीं। यस क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, स्वीकृति सूचक क्रिया विशेषण, और नो रहेगा तो क्या रहेगा, एडवर्ब ऑफ निगेशन और स्वीकृति सूचक क्रिया विशेषण। समझ गए होंगे आप। तो यस के स्थान पर सर्टेनली हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, वेल भी हो सकता है, वेरी वेल भी हो सकता है। नो के स्थान पर आपका नेवर भी आ सकता है, नॉट एट ऑल भी आ सकता है। तो इसको मौखिक आप क्या करिए, कहीं नोट कर लीजिएगा, साइड में नोट कर लीजिएगा। यह ऐसा नियम है कि लिखाने के लिए नहीं, बताने के लिए, समझाने के लिए। अब दूसरा तरीका देखिए, इसी पोर्शन पर फोकस करना है आपको। ये तो ऑलरेडी आपको उतार लेंगे, दूसरे में भी क्या करेगा भैया, थोड़ा सा और हम बैक हो जाते हैं, ठीक है, जगह है ना जी, इधर यहाँ तक इनडायरेक्ट टू कर देते हैं। तो ये वाला उतार देते हैं, आई आस्क्ड माई फ्रेंड, ठीक है यार, इफ वेदर ही वुड, और उसके बाद हेल्प, ठीक है ना जी, मी, तो मी, यहां तक आप उतार देंगे, फिर फुल स्टॉप कर देंगे। He said yes, उसने उत्तर दिया कि यस, तो यस का भाव लिख करके आपने चेंज कर दिया। बताइए उत्तर जो दिया पॉजिटिव सेंस में कि नेगेटिव सेंस में, पॉजिटिव, तो उत्तर दिया यस नो टाइप है, यस नो टाइप से, तो उत्तर दे रहा है पॉजिटिव में। तो आप क्या करना,
ही यहाँ पर ही रिप्लाइड कर देना। ही क्या करना? रिप्लाइड, ठीक ना? ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। किसमें दी? यस में, अर्थात पॉजिटिव सेंस में। तो ही रिप्लाइड इन द पॉजिटिव। क्या लिखोगे आप? पॉजिटिव, ठीक ना? पॉजिटिव लिख दो, या आप क्या करो? अफर्मेटिव लिख दो। क्या लिख दो भैया? अफर्मेटिव लिख दो, फुल स्टॉप कर दो। हो गया? आया कि नहीं जी? अब एक तरीका और इसमें मैं बता दे रहा हूं। क्या करना भैया? ये 3 कर लेना, ये सब उतार लेना। क्या करना? उतार लेना। यहां तक आना, मी तक। दो, देखो ये जो सेकेंड तरीका में 2 तरीका है, ठीक ना? बहुत से राइटर्स लिखे हैं और क्वेश्चन बनता है एग्जाम, ठीक ना? तो जितने तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ऑप्शन मिलते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा क्या होता है? अब बताइए। आंसर वो पॉजिटिव सेंस में दे रहा है, यानी फेवर में दे रहा है, फेवर में। तो जब आंसर फेवर में देगा तो यहाँ पर फुल स्टॉप न लगा करके आप एंड लगा दो। क्या लगा दो? एंड लगा दो। एंड से जो यानी फेवर में दे रहा है, यानी यस दे रहा है, तो पॉजिटिव जब सेंस में रहेगा तो एंड लगा दो। और एंड के बाद क्या करना कि इसको जोड़ देना, यानी इसको आप एंड से जोड़ सकते हो। तो यह चीज जो है इस्तेमाल कर देना, ही रिप्लाइड कर देना, ठीक ना? ही रिप्लाइड इन द और पॉजिटिव अफर्मेटिव। हो गया? चलो भैया, हो गया। अब सेम सेंटेंस में मैं ज्यादा दूसरा सेंटेंस लेकर के इसको कचरा नहीं करूंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सेम सेंटेंस में मान लो कि उसने आंसर दिया नो। क्या दे दिया? आंसर दे दिया नो। तब क्या होगा? अब मैं बता दे रहा हूं। इससे क्या होगा कि आपका समय बच जाएगा। चलिए, समय बचाइए। आंसर उसने दिया नो, इसका मतलब कि समय बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। उसने कहा कि नहीं भी कर सकता है, नेवर भी कर सकता है, नॉट एट ऑल, मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी मदद कर सकता हूं। तो इसका मतलब कि यहां भी आप नो का फुल फॉर्म यानी नो का सेंस लिख लीजिए। आई शैल नॉट हैव। सही है? आई शैल नॉट हैव, ठीक है? तो अब क्या करोगे आप? बस चेंज करो। जब उसने कर दिया कि नहीं मैं नहीं करना, तो करना क्या है यार? नॉट। ही सेड दैट, यहां क्या कर दोगे? वुड के बाद नॉट जोड़ दिया। हो गया ना? इजी कर दिया मैं। और यहां कर दो, यहां आप कर दो भैया क्या? इन द नेगेटिव। क्या कर दो? इन द नेगेटिव। हो गया? और यहां भी कर दो इन द नेगेटिव। बस, लेकिन यहां आपको करना पड़ेगा बट। यही ध्यान देना है। क्या करना है जी? हाँ, विपरीत है ना? आंसर आपका क्या है? फेवर में नहीं है। तो यस का मतलब फेवर में है। भाई मदद की मैं मदद के लिए क्वेश्चन किया था। तो
यस है तो एंड से जोड़ दो, और नो है तो बट से जोड़ दो। ये हो गया। यस अब चलिए, इस तरह के वाक्य आते हैं परीक्षा में, अब खूब आते हैं। अब एक तीसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ये रेफरेंस दिया है। बिना रेफरेंस का कैसे वाक्य बनता है वह दिखाता हूं मैं, ठीक ना। तो कोई भूमिका नहीं बांधा गया, सीधा मैं लिख दे रहा हूं क्या जी, डायरेक्ट ही सेड, कॉमा यस आई कैन डू इट, आई कैन डू। बताइए, यानी लास्ट वाला पोर्शन सीधे जवाब वाला, जो प्रश्न किया गया पीछे अंडरस्टूड हो गया, यस और टाइप जो क्वेश्चन किया गया हमने उसको हाइड कर दिया। मतलब मैंने अपने मित्र से पूछा तो मित्र ये भी तो जवाब दे सकता है, he said yes I can help you, ये भी तो यू लगाया ना, आई कैन हेल्प लिख सकता था कि नहीं। मान लो वही हम कर देते हैं और आसान कर देते हैं क्या जी, यस ऊपर से हम मैच करा देते हैं, ही सेड वहां यस दे दिया, केवल ऐसे था तो ऐसे क्यों था, और इजी कर दिया आपके लिए और सरल कर दिया, ऊपर ये था। तो अगर ऐसे लिखा जाए कि ही सेड यस, उसने कहा यस, तो भूमिका देना बहुत जरूरी हो जाएगा। क्या प्रश्न किया गया और सरल कर दिया, क्या प्रश्न किया गया उसको इसके पहले लिखा जाना जरूरी हो जाएगा, जैसा कि उपयुक्त दोनों वाक्यों में मैंने दिया था। अब मान लीजिए कि उन वाक्यों को ड्रॉप कर देना, यानी रेफरेंस को ड्रॉप कर देना है, तब तो भाई यहाँ पर कुछ क्लियर करना पड़ेगा, ठीक। तो जो मैंने एसलो टाइप क्वेश्चन किया था वही चीज यहाँ लिख दीजिए, यानी यस का भाव लिख दीजिए। यस का भाव क्या था, आई शैल हेल्प, आई शैल हेल्प, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही सेड, ठीक, आई, बढ़िया से समझ लीजिएगा, आई शैल हेल्प। अब देखिए वहां पर मैंने प्रश्न क्या किया था, विल यू हेल्प मी, प्रश्न मेरा क्या था, विल यू हेल्प मी, जवाब आपने क्या दिया, यस, यस का भाव क्या हुआ, हाँ मैं मदद करूंगा, तो वहां पर यू लगाना, हेल्प के बाद यू लगाना जरूरी नहीं था। अब मैंने पूरा रेफरेंस ही गायब कर दिया, तो अब बताइए यहाँ तो हेल्प के बाद यू लगाना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पता ही नहीं चला कि कौन किससे पूछा, कौन किससे पूछा, उसको मैंने कहा कि हाइड कर दिया, अंडरस्टूड कर दिया, यानी जो रेफरेंस दिया था उसको गायब कर दिया। तो पूरा कंप्लीट लिखना पड़ेगा, यस आई हैव यू, समझ गए भैया, दोनों में अंतर, इसीलिए मैं सेम सेंटेंस लिया, तो सेम सेंटेंस से फायदा है ना। चलिए फुल स्टॉप। अब बताइए कैसे बनाएंगे आप इसको, बोलिए, सेम फार्मूला लगाएंगे
नहीं। फिर सेम फार्मूला लगा देंगे। जब रेफरेंस, देखिए रेफरेंस जब गायब है तो लिख देंगे कि क्या, ही सेड दैट, गड़बड़ हो जाएगा। अब इसका सही तरीका, पहली बात कि दोनों तरह के सेंटेंस बनाना आप सीख गए। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ऊपर वाले दोनों वाक्यों में क्या था, यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस देकर रेफरेंस दिया गया था, पहले में यस दूसरे में नो, और यस का जवाब क्या था, आई शैल हेल्प यू की जरूरत नहीं थी, नो आई शैल नॉट हेल्प यू, यू की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि पूरा गायब कर दिया। क्वेश्चन मैंने मेरे मित्र से पूछा था, मैंने मेरे मित्र से पूछा था। अब सीधा सीधा उसका जवाब मैं केवल लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ कि मैंने उससे क्या पूछा था। तो उसने जवाब दिया, यानी ये स्पोकन का सेंटेंस है एक तरह से। अब बाकी चीजें अंडरस्टूड कर दिया, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया रेफरेंस वो गायब हो गया। अब चलिए सीधा सीधा ही सेड यस आई शैल हेल्प यू, तो ऐसे डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले इसका भाव लिख लीजिए, यस भाव लिख लिया, क्या जी इनडायरेक्ट, ही बोलिए रिप्लाइड, ही रिप्लाइड, ठीक है। In the positive, बोलिए इन द पॉजिटिव। अब आप क्या करिए, रिप्लाइड के बाद क्या करिए, ही रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा। और क्या कर रहा है आगे, यस का मतलब आपने लिख दिया, ही रिप्लाइड इन द पॉजिटिव। और क्या कर रहा है, और कर रहा है एंड, क्या कहा जी, एंड क्या कर रहा है, अफर्मेटिव में जवाब। तो अब इस पोर्शन का, इस असर्टिव सेंटेंस का रिपोर्टिव वर्ब का है ये यार, ये असर्टिव सेंटेंस वर्ब भी नहीं, एकदम इजी तरीका बता रहा हूं। इसका रिपोर्टिव वर्ब क्या है ये, तो अब बताओ इसका स्पीकर क्या है ये, तो ही तो लगा दिया हूं, तो एंड ही सेड लिखे नहीं, ही को रिपीट नहीं करोगे, केवल क्या करोगे, शेड कर दोगे, क्या करोगे, सेट कर दोगे, सेट कर दिया। अब अफर्मेटिव वाला नियम लागू करो, यानी ही को अंडरस्टूड कर दो, क्योंकि ही लिख चुके हो। तो अब बोलो सेड दैट, सेड दैट, अब क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, उसके बाद वुड, उसके बाद है, उसके बाद मी, बोलो मी करें, भाव तो लेना पड़ेगा ना, अरे यू लगा है, ठीक है ना। तो अब बताओ यू को मी करें, ऊपर वाले सेंटेंस से अगर जोड़ते हो तो मी तुम्हें करना पड़ेगा, ध्यान देना। हम क्या समझाने जा रहे हैं, आई यस आई शैल हेल्प यू, ऊपर वाले सेंटेंस को जोड़ते हो तो मैं प्रश्न किया था मेरे मित्र से, तब तो मी सही हो गया। लेकिन मान लो कि कुछ भी नहीं है, ही सेड यस आई शैल, उसने कहा हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो यहाँ पर इमेजिनरी ऑब्जेक्ट आपको लगाना पड़ेगा ना, ध्यान दीजिएगा, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इमेजिनरी ऑब्जेक्ट जब तक आप नहीं लगाओगे यहाँ पर, ध्यान दो, तो कैसे पता चलेगा, ये को कैसे चेंज करोगे, फंसोगे, यहाँ पर फंसोगे। तो ये तो मैं ऊपर वाले सेंटेंस से लिया था, उसी से लिंक कर दिया था, तो समझा दिया। लेकिन अगर यह सेपरेटली सेंटेंस लिखा गया है कहीं, तब तो गलत है, बोलो गलत है कि नहीं गलत है। तो इसको सही करने का क्या जी, ही रिप्लाइड, देखो ही सेड यस आई शैल हेल्प यू,
अब ही रिप्लाइड इन द पॉजिटिव एंड क्या करोगे, टोल्ड मी दैट, तब जा करके ये सही होगा, ठीक है जी, सही। ही वुड हेल्प मी, अब जाके सही होगा। तो समझाया मैंने कब, एक मिनट, हाँ, तब जाके सही होगा, यानी असर्टिव सेंटेंस का नियम लागू होगा। अब चलिए, अगर सेम सेंटेंस में अगर उसने कहा नो, क्या कर दिया भैया, यहां क्या करते हैं, अरे हाँ नो कर देते हैं, ठीक है, और यहां क्या करते हैं, नॉट कर देते हैं, तब क्या होगा, ही रिप्लाइड, बोलिए, यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्या किया, नेगेटिव हो गया, ठीक, एंड टोल्ड मी दैट, क्या क्या कर देंगे, नॉट कर दूंगा, काम खत्म। तो इमेजनरी वाले भी आ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इमेजनरी ऑब्जेक्ट वाले ही आए, वैसे सीधा भी सेंटेंस आ सकते हैं, ही सेड, ठीक ना, ही सेड, क्या जी, यस आई कैन डू इट, आ गया। तो इनडायरेक्ट क्या करोगे, ही, क्या जी, हाँ एक चीज यहाँ पर, एक चीज मिस हो गया सॉरी इसके लिए, क्या जी, बट लगाना जरूरी है, चेक कर लेते हैं, ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव, नहीं बट नहीं रहेगा, सही है, यहाँ पर बट नहीं लगाओगे, मैं सही हूँ अपनी जगह, ही रिप्लाइड इन द, क्योंकि ये एडिशनल सेंटेंस है तो एंड से ही जुड़ेगा, बट नहीं, ठीक ना। अब यही अंतर देखना कि रिफरेंस अगर रहता है यस वाले में एंड खास बात, और नो वाले में बट, लेकिन जब रिफरेंस नहीं है तो हमेशा ऑलवेज एंड से ही जोड़ोगे, बट भूल कर की मत लगाना, वही हम चेक कर रहे हैं। ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव, उसने उत्तर कर नेगेटिव में उत्तर दिया और कहा, किंतु कहा नहीं, एकदम सही है। तो चलते हैं अब यहाँ पर कैन डू इट, तो ही रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, बोले पॉजिटिव एंड, हो गया। यहाँ पर इस तरह का कोई वाक्य नहीं है, यू लगा ही नहीं है कि आपको इमेजनरी जो है ऑब्जेक्ट लगाना है, जानते नहीं है, थर्ड पर्सन का है, इट है, तो सीधे सीधे क्या करिए, सेट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है सेड दैट, ठीक है, उसके बाद ही कैन का क्या हो जाएगा, वुड, और उसके बाद डू, उसके बाद इट। मान लीजिए कि इसी में अगर नो आ जाता है तो ही सेड, ठीक है भैया, ही सेड, उसके बाद नो, नो आ गया तो यहाँ क्या लिखोगे, आई कैन नॉट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही, ठीक है भैया, रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ठीक है, इन द नेगेटिव, एंड से ही जुड़ेगा, ध्यान देना है आप, दोनों जगह एंड ही रहेगा, रिमार्क कर लो इसको, नहीं तो ऊपर वाले रेफरेंस वाले में और इसमें अंतर है, फंस जाओगे। तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव एंड,
said that क्या हो गया? He could not, क्या हो जाएगा? Could not do it। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में जितना भी नियम होते हैं, जितने भी नियम होते हैं, सब मैंने डन कर दिया। अब अगले क्लास में क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा, समझे भैया? तो आराम से पढ़िए, थोड़ा सा समय तो लगेगा भाई, ठीक ना? झटपट नहीं होगा। क्या होता है? चट मंगनी पट ब्याह वाली बात नहीं, ये छू नहीं। अब तो 2 मिनट वाले भी 20 मिनट की बनाने लगे हैं, 30 मिनट की बना लें। उनको भी समझ में आएगा कि अब हम खत्म हो जाएंगे। मिलियन में जो व्यू आ रहे थे ना, हजारों में आने लगे हैं उन लोगों का, ठीक है? बस टाइम घटने लगा तो इनकम कम हो रही है और परेशान है बेचारे। लेकिन सवाल है कि तुम्हारे अंदर तो क्वालिटी है नहीं, टाइम पास करोगे। अगर आधा घंटा 1 घंटा का बनाओगे, बातें आते हैं, स्टाइल ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, हम भी कभी कभी देखते हैं ना, वैसे भी वो क्या बोलते हैं यार, यूट्यूब वाला हम तो मैं समझता भी नहीं, अपने आप चलने लगता है। अरे होम पर नहीं देखते हो क्या? बिना चलाया जब चलने लगता है। क्या कहते हैं? ऑटो प्ले कहते हैं उसको। अब उतनी जानकारी नहीं है, आप मुझसे ज़्यादा जानकार हो, ठीक ना? तो उसमें देखते हैं ऐसे ऐसा। तो भैया पढ़ो, हम लोग टीचर है यार, स्वाभाविक रूप से पढ़ाएंगे, कोई बनावटी नहीं। और जो हमारा नेचर है, मैं कह दे इसी स्वभाव का, चाहे घर पर हूँ चाहे कोचिंग में हूँ, मैं सदैव ऐसे ही सदाबहार रहता हूँ, बनावटी नहीं कि आया वीडियो बनाने लगा है तो कल क्या चल रहा था, अब इसके बाद ये टॉपिक। हाँ, अरे स्टाइल क्या बना रहे यार, फालतू का बेमतलब का, बनावटीपन नहीं, जो हूँ वही, सीधा सीधा। तो कल तक के लिए ठीक है ना, टाटा बाय बाय।